एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में सेठ रघुनाथ नामक एक धनवान व्यापारी रहते थे। सेठ जी की गिनती कस्बे के सबसे सम्मानित और दानशील व्यक्तियों में होती थी। उनकी कपड़े की फैक्ट्री दूर दूर तक मशहूर थी और उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लेकिन सेठ जी का मन धन दौलत से ज्यादा भगवान की भक्ति में रमता था। वो अक्सर कहते, धन तो आता जाता रहेगा, पर भगवान का नाम अमर है। एक दिन सेठ जी ने सोचा कि क्यों न अपने कस्बे में एक भव्य कथा का आयोजन किया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध व्यास जी पंडित गोविंद शास्त्री को आमंत्रित किया, जो अपनी मधुर वाणी और भक्ति से भरे प्रवचनों के लिए विख्यात थे। सेठ जी ने अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और कस्बे के लोगों को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण में लिखा था, प्रिय मित्र, इस बार हमने श्री रामचरितमानस की कथा का आयोजन किया है। आप सभी सपरिवार पधारें और भगवान श्री राम के चरित्र का रसपान करें। निमंत्रण भेजते समय सेठ जी ने विशेष रूप से अपने सबसे घनिष्ठ मित्र हरिया को बुलाने का निश्चय किया। हरिया एक व्यस्त व्यापारी था, जिसके पास भगवान के भजन कीर्तन के लिए समय नहीं था। वो हमेशा कहता, सेठ जी, ये भजन वजन तो आप जैसे लोगों के लिए है। मेरे पास तो फैक्ट्री, व्यापार और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है। एक सेकंड का समय नहीं मिलता। लेकिन सेठ जी को हरिया की चिंता थी। वे चाहते थे कि उनका मित्र भी भक्ति के मार्ग पर चले और जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करें। कथा का पहला दिन आया। सेठ जी का विशाल प्रांगण रंग बिरंगे फूलों और तोरणों से सजा था। मंच पर व्यास जी विराजमान थे और उनके सामने श्री रामचरितमानस की भव्य प्रति रखी थी। पंडाल में सैकड़ों लोग बैठे थे और भक्ति का माहौल चारों ओर व्याप्त था। भजन मंडली सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए गा रही थी। लोग मंत्रमुग्धा होकर भजन में डूबे थे। सेठ जी अपने मित्रों का स्वागत कर रहे थे। तभी हरिया अपनी महंगी गाड़ी से उतरकर पंडाल में आया। उसने जल्दीबाजी में सेठ जी को देखा और कहा, सेठ जी, मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आया हूँ। फैक्ट्री में बहुत काम है। आपने इतना आग्रह किया इसलिए चला आया। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, हरिया भाई, 5 मिनट ही सही, मंच पर चलो, व्यास जी से मिलवाता हूँ। हरिया अनमने मन से सेठ जी के साथ मंच की ओर बढ़ा। वो सोच रहा था, ये सेठ जी भी ना हर बार मुझे भजन कीर्तन के चक्कर में फंसाते हैं। मंच पर पहुंचते ही सेठ जी ने व्यास जी से हरिया का परिचय कराया। व्यास जी ने हरिया को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी, मानो वे हरिया के मन को पढ़ रहे हों। व्यास जी ने हरिया से कहा, हरिया जी, आप तो बड़े व्यस्त व्यक्ति हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप भगवान का भजन करते हैं? हरिया हड़बड़ा गया। उसने हंसते हुए कहा, महाराज, भजन करने का समय कहाँ, जहर खाने का भी वक्त नहीं मिलता। मैं तो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट निकालकर आपकी कथा सुनने आया हूँ। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हरिया जी, आपका व्यापार तो खूब चल रहा है, लेकिन अगर आप रोज 5 मिनट भगवान का भजन करें तो आपका व्यापार 10 गुना बढ़ जाएगा। भगवान का नाम लेने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि जीवन की हर बाधा दूर होती है। हरिया को ये बात कुछ चटपटी लगी, लेकिन व्यापार बढ़ने की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वह बोला, सच में महाराज, बस 5 मिनट भजन करना है। व्यास जी ने कहा, हाँ, बस 5 मिनट। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी समय मिले भगवान का नाम लें। सीताराम सीताराम का जाप करें। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। हरिया ने सोचा, 5 मिनट की बात है, ये तो मैं कर सकता हूँ। उसने व्यास जी को प्रणाम किया और पंडाल से निकल गया। हरिया ने अगले दिन से भजन शुरू करने का निश्चय किया, लेकिन उसका दिन इतना व्यस्त था कि उसे भजन के लिए समय ही नहीं मिला। सुबह उठते ही फैक्ट्री के काम, फिर ग्राहकों के फोन और रात को घर लौटते लौटते वो इतना थक जाता था कि उसे कुछ और करने की हिम्मत नहीं रहती थी। एक दिन सुबह जब वो बाथरूम में था, उसे अचानक व्यास जी की बात याद आई। उसने सोचा, यहाँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्यों ना यही भजन कर लिया जाए।
बस हरिया ने उसी दिन से बाथरूम में भजन शुरू कर दिया। वो नहाते समय या अन्य कार्य करते समय जोर जोर से गाता, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। उसे बड़ा मजा आने लगा। वो सोचता, ये तो कमाल का तरीका है, पेट भी साफ, मन भी साफ, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। हरिया का ये भजन रोज का नियम बन गया। वो सुबह बाथरूम में बैठकर भगवान का नाम लेता और मन ही मन खुश होता कि वो व्यास जी की बात मान रहा है। उसे लगने लगा कि उसका व्यापार भी पहले से बेहतर चलने लगा है। ग्राहकों के ऑर्डर बढ़ रहे थे और फैक्ट्री में काम सुचारू रूप से चल रहा था। हरिया सोचता, व्यास जी ने सच कहा था, भजन में इतनी ताकत है। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, उनके लिए भजन कीर्तन की ध्वनि किसी अमृत से कम नहीं। जहाँ कहीं भी भगवान का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। एक दिन जब हरिया अपने बाथरूम में सीताराम सीताराम गा रहा था, हनुमान जी को ये ध्वनि सुनाई दी। हनुमान जी ने आंखें बंद की और सोचा, अरे ये तो बड़ी मधुर ध्वनि है। कोई भक्त बड़े प्रेम से प्रभु का नाम ले रहा है। मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उस स्थान का पता लगाया और पलक झपकते ही हरिया के बाथरूम में प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने आंखें खोली, वे अवाक रह गए। सामने हरिया बाथरूम में बैठा हुआ था और जोर जोर से सीताराम सीताराम गा रहा था। हनुमान जी का माथा ठनका। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, यह क्या कर रहा है? तुझे भजन करने की यही जगह मिली, भगवान का नाम लेने का ये तरीका है। हरिया हड़बड़ा गया। उसने हनुमान जी को देखा और डर के मारे कांपने लगा। वो बोला, महाराज, मैं तो भजन कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा था कि 5 मिनट भजन करो, तो मैं यही समय निकाल पाता हूँ। हनुमान जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने हरिया को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, रुक, मैं अभी प्रभु श्री राम के पास जाता हूँ और तेरी शिकायत करता हूँ। हनुमान जी तुरंत भगवान श्री राम के दरबार में पहुँचे। राम जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका चेहरा उदास था। वे चुपचाप बैठे थे और उनकी पीठ में दर्द के कारण चेहरा मलिन पड़ गया था। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मेरे रघुनंदन, मेरे प्यारे श्री राम, मैं आपको एक विचित्र बात बताने आया हूँ। लेकिन पहले ये बताइए, आप इतने उदास क्यों हैं? राम जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हनुमान, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, आपको मेरी सौगंध, बताइए क्या बात है। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। राम जी ने आखिरकार कहा, हनुमान, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, पीठ में दर्द, ये कैसे हुआ? मुझे दिखाइए। राम जी ने अपने अंगवस्त्र को हटाया और हनुमान जी ने देखा कि उनकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान था, बंदर के पंजे का निशान। हनुमान जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, प्रभु, ये किस वानर की हिम्मत हुई कि उसने मेरे होते हुए आपको प्रहार किया? राम जी ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, छोड़ो, कुछ लोगों को ज्यादा छूट मिल गई है। लेकिन हनुमान जी भला कहाँ शांत होने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, यह मैं नहीं सहूंगा। बताइए किसने ये किया? मैं अभी सारे वानरों को बुलाता हूँ और फिंगरप्रिंट चेक करता हूँ। हनुमान जी ने विश्व भर के वानरों को बुला लिया। उन्होंने राम जी की पीठ पर बने निशान को दिखाया और कहा, बताओ, किसकी हिम्मत हुई मेरे प्रभु पर हाथ उठाने की? सारे वानर कांपने लगे। एक वानर बोला, महाराज, हमारी तो हिम्मत नहीं, हम तो राम जी को दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, एक एक करके आओ और अपना पंजा इस निशान पर रखो। जिसका पंजा सटीक बैठेगा वही अपराधी है। एक एक करके सारे वानर आए और अपना पंजा रखा, लेकिन किसी का पंजा निशान से मेल नहीं खाया। हनुमान जी निराश हो गए। उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, इनमें से कोई नहीं था। बताइए, ये निशान किसका है? राम जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुमने अपना पंजा लगाकर देखा? हनुमान जी चौंक गए।
उन्होंने कहा, प्रभु मैं भला आपको मारूंगा, ये कैसे हो सकता है। राम जी बोले, तुम एक बार देख तो लो। हनुमान जी कांपते हुए राम जी की पीठ के पास गए। जैसे ही उन्होंने अपना पंजा निशान के पास रखा, वह बिल्कुल सटीक बैठ गया। हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोले, प्रभु मुझसे अपराध कैसे हो गया। मैंने तो हरिया को तमाचा मारा था, क्योंकि वो बाथरूम में भजन गा रहा था। राम जी ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चारों एक ही स्वरूप हैं। जब मेरा भक्त मेरा नाम लेता है तो वह मेरा ही अंश बन जाता है। तुमने मेरे भक्त पर प्रहार किया तो वो दर्द मुझे लगा। राम जी ने आगे कहा, हनुमान, भक्ति का पहला मार्ग है समर्पण। जब भक्त अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर देता है तो उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख और उसका आनंद मेरा आनंद बन जाता है। हरिया ने भले ही गलत जगह भजन किया, लेकिन उसका मन मेरे नाम में रमा था। तुमने उसे दंड दिया, लेकिन उसका दुख मुझे सहना पड़ा। हनुमान जी ने रोते हुए राम जी के चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपके भक्त का अपमान किया। राम जी ने हनुमान जी को उठाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी भक्ति है। लेकिन ये याद रखो, मेरे भक्त का सम्मान करना मेरा सम्मान करना है। हनुमान जी ने हरिया के पास जाकर उसे समझाया। उन्होंने कहा, हरिया, भजन का स्थान और भाव महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम पवित्र है, इसे सही जगह और शुद्ध मन से लो। हरिया ने हनुमान जी की बात मानी और उस दिन से उसने सुबह उठकर भगवान का भजन करना शुरू किया। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और रोज 5 मिनट सीताराम सीताराम का जाप करने लगा। हरिया का जीवन बदल गया। उसका व्यापार पहले से कहीं ज्यादा फला फूला। उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। अब वो नियमित रूप से कथा कीर्तन में जाता और सेठ जी के साथ भक्ति का आनंद लेता। एक दिन कथा के अंतिम दिन हरिया मंच पर गया और व्यास जी को प्रणाम करके बोला, महाराज, आपके कहने से मैंने भजन शुरू किया। आज मेरा जीवन भगवान के रंग में रंग गया है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उसमें शुद्धता और समर्पण जरूरी है। भगवान का नाम लेना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि मन का भगवान के साथ एकाकार होना है। चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, अगर वे 5 मिनट सच्चे मन से भगवान को अर्पित किए जाएं, तो वे जीवन को बदल सकते हैं। राम जी का ये संदेश कि भक्त का दुख उनका दुख है, हमें ये सिखाता है कि भगवान अपने भक्त के साथ हर पल हैं। भक्ति का पहला मार्ग है सर्वस्व समर्पण। जब हम अपना सुख दुख, हानि लाभ और जीवन भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वे हमारे साथ साई की तरह रहते हैं। अंत में ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं: तुच्छता, श्रद्धा और समर्पण। हरि नाम का एक बार उच्चारण भी अगर सच्चे मन से किया जाए तो वह भगवान तक पहुंचता है। बस हमें ये कहना है, प्रभु ये सब आपका है, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।